Please solve this question. The question says that every square matrix can be uniquely written in the form P plus IQ where P and Q both are Hermitian matrices. ठीक है, सो हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यूनिकली लिख सकते हैं किस फॉर्म में? यूनिकली लिख सकते हैं P प्लस IQ के फॉर्म में. तो सबसे पहले हमें लेट कर लेते हैं ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स. ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने लेट कर लिया. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि ए को अब हम कंसीडर करते हैं कि अगर हम लिख रहे हैं इसी तरह से कि जो ए है हमारा, सो इस ए को हम किस तरह से लिख सकते हैं? ए कैन बी रिटन एज a/2 प्लस a/2, राइट, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिसेस बोले गए हैं. तो हर्मिशियन क्या होता है कि ए ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू ए एंड स्क्यू हर्मिशियन की तो बात नहीं की गई, तो यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे. सो a/2 प्लस करेंगे एक बार ए ट्रांजुगेट बाय 2 को और एक बार a/2 में से माइनस कर देंगे ए ट्रांजुगेट बाय 2 को. अच्छा, कोई भी डिफरेंस आया क्या? ए को सम करो, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल्स टू कितना होता है? a/2 प्लस a/2, 2a/2 हो जाएगा. 2a/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो a ही रह जाएगा, राइट. तो कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं इजीली, राइट. अब दिस ए नाउ 1/2 को कॉमन लेते हैं, a प्लस a ट्रांजुगेट प्लस, अब 1/2 को कॉमन दिया, a माइनस a ट्रांजुगेट. ठीक है, अब पर हमें बोला क्या इस फॉर्म में है? p प्लस IQ के फॉर्म में है, तो अब हम i को भी कंसीडर करेंगे. अब i को क्या करेंगे? यहाँ पे एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर एक बार, रुको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, एक बार हम इसको इस तरह से इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे i को और इस तरह से डिवाइड कर देंगे. कोई डिफरेंस आएगा क्वेश्चन में? नहीं आएगा. अब हम इसको इजीली लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू p प्लस IQ के फॉर्म में, वेयर p क्या है? p इज इक्वल्स टू 1/2 a प्लस a ट्रांजुगेट, राइट, वाइल q इज इक्वल्स टू IQ क्या है हमारा, या q क्या है? चलो, q इज इक्वल्स टू 1/2 a माइनस a ट्रांजुगेट, राइट, 1/2 i a माइनस a ट्रांजुगेट के इक्वल है. ठीक है, q, ओके. नाउ q इसी के इक्वल है ना, i तो यहाँ पर ये है और ये बाकी q इसके इक्वल है. अब हम आगे क्या करते हैं देखते हैं. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, राइट. अब हमें इसे आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अब हम कंसीडर करेंगे. ठीक है, सो मैं पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ यहीं पर. तो जब मैं कंसीडर कर रही हूँ तो आई एम डिवाइडिंग द पेज इनटू 2 पार्ट्स. यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, सीधी लाइन बना लें. तो जब मैंने इसको पेज को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर p को इक्वल टू करेंगे हाफ a प्लस a ट्रांजुगेट एंड हेयर q इज इक्वल्स टू 1/2 i a माइनस a ट्रांजुगेट. एंड अब इस पूरे का ट्रांजुगेट करेंगे, p का ट्रांजुगेट, इट इज़ 1/2 a प्लस a ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट, q इज इक्वल्स टू ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू 1/2 i a माइनस a का ट्रांजुगेट. ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 बाहर आ जाएगा, a प्लस a के ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट, एंड यहाँ पर भी q ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर आ जाएगा. बट इस पर इसको बताती हूँ क्या आएगा, बार लग जाएगा एंड a माइनस a ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिंस k a का ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू k बार a ट्रांजुगेट, इधर भी सिंस k a का ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू k बार a ट्रांजुगेट. ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी के सोल्यूशन पे. सो जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमने देखा कि p का ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू हाफ a का ट्रांजुगेट हो जाएगा एंड प्लस ये a के ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट हो जाएगा, राइट. इसी तरह से q का ट्रांजुगेट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/2 i हो जाएगा एंड a का ट्रांजुगेट माइनस a के ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट हो जाएगा. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर लिख देंगे रीज़न कि सिंस i बार इज इक्वल्स टू माइनस i. ओके, एंड हम नेक्स्ट करेंगे इसके सोल्यूशन को. फिर p का ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू एंड, और एक और रीज़न लिखेंगे यहाँ पर. वो रीज़न होगा कि सिंस a प्लस b का ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू a प्लस माइनस b का ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू a का ट्रांजुगेट प्लस माइनस b का ट्रांजुगेट.
एंड यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे कि सिंस ए प्लस माइनस बी का ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू ए का ट्रांजुगेट प्लस माइनस बी का ट्रांजुगेट। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ेंगे हम। जब हम आगे बढ़ेंगे तो पी का ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू 1/2 ए का ट्रांजुगेट प्लस ए, एंड हेयर क्यू का ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू -1/2 आए, ए का ट्रांजुगेट माइनस ए, है ना। तो पी के ट्रांजुगेट को हम 1/2 ए प्लस ए ट्रांजुगेट लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस ए प्लस बी इक्वल हो बी प्लस ए के कोई डिफरेंस है क्या, नहीं। इसी तरह से क्यू के ट्रांजुगेट को -2/i, यहाँ पर प्लस हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांजुगेट ले सकते हैं। हमने माइनस को साइन को बाहर ले लिया, क्योंकि सिंस ए माइनस बी को हम इजीली -b माइनस ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। येस, वी कैन राइट इट। तो अब हम देखते हैं आगे। लिख दिया हमने, तो p का ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू व्हाट, p, ये p ही तो है, एंड इसी तरह से q का ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू देयरफॉर q। ठीक है, देख लो क्या इक्वल आया है, ये जो हमने लेट किया था। ये देखो, यहाँ पर हमने लेट किया था p को हाफ a प्लस ए ट्रांजुगेट, और जब हम नीचे आएंगे हाफ a प्लस ए ट्रांजुगेट। इस तरह से जब हम ऊपर जाएंगे, सो यहाँ पर हमने लेट किया था q को 1/2 a माइनस ए ट्रांजुगेट, यहाँ पर 1/2 a माइनस ए ट्रांजुगेट। ठीक है, तो दोनों ही क्या हो गए, हर्मिशियन हो गए। ये बात तो ठीक है, हमें पता चल गई। अब नेक्स्ट हमें यूनिकनेस प्रूव करनी पड़ेगी, राइट। तो अब यूनिकनेस कैसे प्रूव करेंगे? सो यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए हम लेट करेंगे इफ़ पॉसिबल, वी विल लेट इफ़ पॉसिबल a इज़ इक्वल्स टू r प्लस एस। r प्लस एस को, a को r प्लस एस लेट कर लेंगे। तो जब, और r प्लस एस नहीं करेंगे, r प्लस आयोटा एस करेंगे। ओके, एंड फिर हम इसका भी ट्रांजुगेट करेंगे। तो r का ट्रांजुगेट प्लस आयोटा एस का भी ट्रांजुगेट, यानी कि a का ट्रांजुगेट, r का ट्रांजुगेट, r, अच्छा वेयर r और s दोनों ही क्या हैं, r एंड s, R एंड S आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिसेस जैसे कि ऊपर थे। ठीक है, तो R हो जाएगा ये आयोटा का बार इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, एंड आयोटा S का ट्रांजुगेट इज S ही होता है। तो सिंस KA का ट्रांजुगेट इज़ K बार A ट्रांजुगेट। ठीक है, सो A ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू R माइनस IS। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? ये इक्वेशन हो गई हमारी, ये एक इक्वेशन थी, सॉरी, ये एक इक्वेशन थी जिसको फॉर से हम A लेट कर ले रहे हैं, A नहीं लेट कर रहे तो 1 लेट कर ले रहे हैं। ऐसे इस इक्वेशन को हम सेकेंड लेट कर ले रहे हैं। सो ऐड कर देंगे जब हम फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो क्या आ जाएगा, A प्लस ए ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू R प्लस आयोटा एस प्लस R माइनस आयोटा एस कैंसिल हो जाएगा। A प्लस ए ट्रांजुगेट विल बी इक्वल्स टू 2R, R विल बी इक्वल्स टू 1/2 A प्लस ए ट्रांजुगेट। ठीक है, तो देयरफॉर R इज इक्वल्स टू 1/2 A प्लस ए ट्रांजुगेट, और ये A प्लस ए ट्रांजुगेट क्या था, P था। ठीक है, एंड सिमिलरली सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को। तो जब हमने फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो A माइनस ए ट्रांजुगेट विल बी इक्वल्स टू R प्लस आयोटा एस माइनस R प्लस आयोटा एस। तो R माइनस और R कट गए, तो A माइनस ए ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू 2 आयोटा एस। सो 1/2 A माइनस ए ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू आयोटा एस। एंड व्हाट इज दिस आयोटा एस इक्वल टू? This iota s is equals to, ये q आई क्यू के इक्वल है, ये आई क्यू के इक्वल है, एंड इट इज इक्वल्स टू आई एस। ठीक है, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, q इक्वल्स टू हो जाएगा, तो एंड में लिख देंगे हेंस यूनिकनेस फॉलोज। ठीक है, यूनिकनेस
फॉलो होती है।